बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमारी आत्मा अजर अमर अजन्मा है। उस महासमुद्र की एक बूंद है जो सत्य, नित्य, अगोचर ईश्वर सत्ता की अंश है, जिसके अस्तित्व का न कोई आदि है न अंत है, पूर्ण रूपेण सर्वशक्तिमान है, जीवन तथा आनंद का स्रोत है। सर्वव्यापक अविनाशी परमेश्वर का निवास शरीर के भीतर है। प्रभु सद्गुरु कहते हैं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। गुरुवाणी में भी कहा गया है, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध भी अद्भुत है। जैसे जीवात्मा हमारे अंदर है और उसी तरह परमात्मा भी है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि दोनों एक साथ रहते हुए भी फिर भी आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती। यह विचारने योग्य बात है कि आत्मा व परमात्मा दोनों एक ही घर में हैं। मनुष्य शरीर में निवास करते हैं। जीव आत्मा उसी परमात्मा की अंश है। जैसे समुद्र और लहरें, सूर्य वह किरणें एक दूसरे से अभिन्न हैं, परमात्मा सदैव हमारे साथ है और हमारे भीतर है। वह हम में पूर्णतः व्याप्त है। एक शिष्य ने एक बार अपने सद्गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, परमात्मा तो अनंत है, सर्वशक्तिमान है, फिर किस प्रकार हमारी आत्मा जो अत्यंत सूक्ष्म है उसमें परमात्मा विद्वान है? तो करुणा निधान सद्गुरु ने कहा, प्रेमी, जरा जाओ मेरे लोटे में गंगा जल ले आओ। शिष्य तुरंत ही गया और लोटा गंगा जल से भरकर ले आया। उसने वह लोटा अपने गुरुदेव के हाथों में दे दिया। गुरुदेव ने पूछा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि गंगा जल ले आना। नम्रता पूर्वक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं गंगा जल ही लेकर आया हूँ। गुरुदेव ने किंचित क्रोधित स्वर में कहा, यह गंगा जल कैसा हो सकता है? यह गंगा जल कैसे हो सकता है? शिष्य ने फिर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं गंगा नदी से ही लेकर आया हूँ। गुरुदेव ने संदेह पूर्वक कहा, तुम कह रहे हो कि यह गंगा जल है, किंतु गंगा नदी में तो लोग स्नान कर रहे होते हैं, जल में मछलियाँ आदि तैरती हैं, इत्यादि इत्यादि, फिर यह गंगा जल कैसे हुआ? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, गंगा जल तो मैं एक छोटे से बर्तन में लाया हूँ। इस परिमित पात्र में सब कुछ किस प्रकार दृष्टिगोचर हो सकता है? सद्गुरु ने कहा, सार्वगर्भित शब्दों में शिष्य की अज्ञानता का निवारण किया। तुम सत्य कह रहे हो। जीव आत्मा भी ठीक उसी प्रकार मानव देह में परिमित है, किंतु उसी ईश्वर सत्ता की अंश है। जिस प्रकार यह जल जब तुम नदी में वापस डालोगे तो वह गंगा की धारा में एक रूप हो जाएगी।
उसी प्रकार आत्मा अपनी ही अंशी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा दिव्य समुद्र परमात्मा की अंश है, शुद्ध, स्वच्छ एवं निर्मल है, लेकिन शरीर धारण करने के कारण तथा मन वह इंद्रियों के संपर्क में आने के कारण इस पर मैल की अनगिनत परतें चढ़ गई हैं। केवल जब इंसान को पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है और वह उनके बताए हुए नाम उपदेश का अभ्यास करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध वह निर्मल हो जाता है। बादल निर्मल जल से ओतप्रोत है, किंतु वही जल जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है तो मिट्टी से मिलकर दूषित हो जाता है। जब दीप्तिमान सूर्य की तेज किरणें इस पर पड़ती हैं तो मिट्टी से अलग होकर बाष्प के रूप में उठकर बादलों से फिर निज तत्व में विलीन हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जीव जब पूर्ण सद्गुरु की शरण में सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करता है तो विश्व से विरक्त होकर शुद्ध वह निर्मल हो जाता है। नाम के अभ्यास से आत्मा निज स्वरूप में प्रकाशित होती है और अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होती है। आत्मा जो कि नाशवान मानव शरीर में रहती है वह अविनाशी, अनंत, निर्विकार यह शरीर से पूर्व भी थी और असंख्या जन्म मरण के चक्कर में भी रहेगी। इसका क्रम इंद्रधनुष के 7 रंगों तक ही सीमित नहीं, अपितु उसमें भी बहुत परे है, उससे भी बहुत परे है। यह इस सिद्धांत को पुष्टि करता है कि आत्मा का भूत भी अनंत है और भविष्य में भी अनंत है। केवल बीच की अवस्था में आत्मा शरीर धारण करती है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, केवल इसका शारीरिक आकार बदलता है। सूक्ष्म आत्मा बार बार नया शरीर धारण करती है। आत्मा जब तक निज स्वरूप की पहचान नहीं कर लेती तब तक जन्म मरण के दुखों से पीड़ित रहती है। निज स्वरूप का ज्ञान की आत्मा अजन्म है, नित्य दीप्तिमान चेतना है। यह जानने के बाद भी मायावी भ्रम मिटता है। आत्मा सतचित आनंद है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व वह सत है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, वह सर्वचित है, क्योंकि वह शाश्वत ब्रह्मानंद स्वरूप है, वह आनंद है। आत्मा कदापि विनष्ट नहीं होती, केवल शरीर परिवर्तनशील है। इंद्रियों के विषय भोगों में उलझने के कारण ही मनुष्य अपने चिदानंद स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। किंतु जब जीव पूर्ण महापुरुषों की संगति में आता है तो उसे आत्मा बोध होता है।